हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्येक सरकारी एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा, जबकि हमने सीरीज स्टार्ट की है 500 क्वेश्चन की। इसमें टोटली साइंस के ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, सो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं 50-50 करके कई पार्ट बना दूंगा इन क्वेश्चनों पर आधारित होगी जो। सो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भौतिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या होता है? आंसर जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? आंसर दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आंसर ज्योतिफलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर रेडियोएक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आंसर द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम पर आधारित है? आंसर तृतीय नियम पर। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर संवेग संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? आंसर विराम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कालीन या दोस्तों आपको कभी कभी मिलेगा कंबल, तो कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, ये न्यूटन का गति का पहला नियम लागू होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग मतलब बर्फ का टुकड़ा, कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा बर्फ का टुकड़ा का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? आंसर 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है? प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? आंसर पास्कल के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे क्या होता है? उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? आंसर अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? आंसर रैखिक संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जी जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना है? 36,000 किलोमीटर। आंसर 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? आंसर 1/6। आंसर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? आंसर पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आंसर पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आंसर प्लवन का नियम। नेक्स्ट 21, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया?
किसने किया? आंसर न्यूटन ने। 22 कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का जो सही मान है वो कितना है जी? 9.8 न्यूटन। कितना है गुरुत्वाकर्षण बल का मान? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट 23 एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? आंसर 740 वॉट। नेक्स्ट 24 लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है जी? आंसर प्रस्ताव के कारण। नेक्स्ट 25 एक गेंद को अक्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए? ये कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम अक्षैतिज दूरी तय कर सके? आंसर 45 अंश 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? आंसर ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट 27 क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? आंसर अक्षैतिज से 45 अंश का कोण पर। नेक्स्ट 28 ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? आंसर रमफोर्ड ने। किसने दिया जी? आंसर रमफोर्ड ने। नेक्स्ट 29 किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किसने पिघलाया था? आंसर डेवी ने। दोस्तों डेवी ने सोडियम पोटेशियम इन तत्वों की खोज भी की थी। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर 30 वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है या हो सकता है? आंसर बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से, ये दाब उच्च होने के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों देखिए, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट 32 पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट 33 दूर की वस्तु जैसे सूर्य तारे चंद्रमा इस आदि का ताप किस तापमापी के? दोस्तों ये सिर्फ ओनली सूर्य है जो ज़्यादा दूर की वस्तु है, इस कारण से। देखिए दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। ठीक है, और आप इसमें तारों का तापमान भी माप सकते हैं और ज़्यादा दूर की वस्तु जो भी है, कोई अन्य बड़ा तारा या छोटा तारा, उसका तापमान भी माप सकते हैं। नेक्स्ट 34 कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? आंसर -40 डिग्री। नेक्स्ट 35 सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? आंसर 32 डिग्री के। नेक्स्ट 36 मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर इसका मान कितना होगा? आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 37 अति लघु समय अंतरालों को सही नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? आंसर परमाणु घड़ियों का। नेक्स्ट 38 एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आंसर 140 फ़ारेनहाइट 140 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट 39 पानी का घनत्व किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन कम होता है दोस्तों, पानी का जो तापमान है पानी का जो आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है ये? घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। नेक्स्ट 40 साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों को फट जाते हैं। आंसर गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ट्यूब जो है ना गर्म होकर पिघलने लगता है इस कारण से, और पिघल कर कमज़ोर हो जाता है तब फट जाता है।
नेक्स्ट 41, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधे स्थल में जल का क्या तापमान होगा? आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 42, ऊष्मा के संचारण की किसी विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? कौन सी विधि है वह? आंसर चालन विधि। दोस्तों चालन विधि धातु पर आधारित होती है। नेक्स्ट 43, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है जी? आंसर संवहन। दोस्तों जितनी भी द्रव है या गैस है उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के कारण होता है, जबकि जो धातु है उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट 44, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के आते हैं? विकिरण के। नेक्स्ट 45, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? दोस्तों ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किस विधि में नहीं होती? विकिरण में। नेक्स्ट, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है जी? विकिरण। आंसर क्या होगा? विकिरण। 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। क्या कहलाता है जी? संवहन। आंसर क्या होगा? संवहन। नेक्स्ट 48, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? आंसर क्या होगा? अवरक्त किरण। आंसर अवरक्त किरण। नेक्स्ट 49, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है? आंसर क्या होगा? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। ऊपर सफ़ेद नीचे काला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आगे अगर हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट 50, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है जी? आंसर विकिरण। आंसर विकिरण। दोस्तों ये मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए है और आगे की वीडियो कल अपलोड होगी। दोस्तों इस PDF में हमने 500 क्वेश्चन किए हुए हैं। अब वो 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे जो आपके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।